सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आनंद ले रहे होंगे। तो आज फिर मुझे मौका मिला है आप लोगों से मुखातिब होने का। तो आज हम चर्चा करेंगे समाज क्या कहेगा। इसका जो टॉपिक होगा, समाज क्या कहेगा। तो समाज क्या है, पहले हमने ये जानना है कि समाज है क्या, बना कैसे। आपने देखा होगा समाज मनुष्य का ही नहीं होता है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जीव भी होते हैं जिनका अपना समाज होता है। मधुमक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, इस तरह की कुछ जीव हैं जिनका समाज है। और मेरे देखे समाज क्या है, जो आज का समाज है और जिसकी वजह से हम बहुत सारे निर्णय अपने निर्धारित करते हैं लाइफ में, और जिसकी वजह से हम उस ढंग से नहीं जी पाते जिस ढंग से एक मनुष्य को जीना चाहिए। क्या हमें समाज की परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है अभी तक का, मुझे ऐसा लगा कि समाज की हमको परवाह 100% में से केवल 1 या 2% करनी चाहिए, बस जो आवश्यक है। जैसे आप मनुष्य हैं और आप एक समाज में रहते हैं, तो आप बिना कपड़ों के समाज में नहीं घूम सकते, आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप समाज में किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करें या कोई ऐसा काम करें जिससे कोई आहत हो, मतलब परेशान हो, ऐसा आप ना करें। वहाँ पर आपको समाज को देखना है। लेकिन समाज को आपने कहाँ पर नहीं देखना है। जैसे आजकल होता है, हम तुलना करते हैं मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, शादी विवाह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में, या कोई और ऐसा काम जिसको हम समाज को आधार मान के चलते हैं, या समाज में अपनी खोखली इज्जत को बनाए रखने में जो हम कुर्बानियाँ देते हैं अपने जीवन के हसीन पलों की, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। और वो क्या क्या वो परेशानियां हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लोग अपना घर में कोई फंक्शन करते हैं, तो अगर उसके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो ठीक है, कर रहा है, खर्च कर रहा है, और करे भी। वैसे तो वो भी गलत है, क्योंकि आप समाज में एक गलत परिपाटी शुरू कर रहे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि, या लोगों को बेचैन कर रहे हैं आप। अब होता क्या है, एक नॉर्मल आदमी जिसका इतना पैसा नहीं है लेकिन वो भी उस जैसा दिखाना चाहता है, तो वो लोन लेके, उधार लेके उस प्रकार का फंक्शन करता है दिखाने के लिए। तो ये गलत है। अगर आप शादी कर रहे हैं, तो अगर आप मंदिर में शादी कर रहे हैं या 4 लोग जा रहे हैं, आपके 4 लड़की वाले आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? बहुत आराम से आपकी शादी भी हो जाएगी और आपको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा, या अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई जो आप किसी अन्य काम में, उपयोगी काम में खर्च करते हो, वो आप यूं ही बर्बाद नहीं कर देंगे। यूं ही बर्बाद करने का मतलब, शादी का फंक्शन होता है, उसमें आप सभी लोगों को इकट्ठा करते हो, बुलाते हो, खिलाते हो, टेंट लगाते हो, बारात ले जाते हो, तो उसमें जो खर्च होता है वो मुझे नहीं लगता है कि वो केवल दिखाने, वो दिखावा है बस। तो शादी का जो प्रोग्राम है या कोई अन्य प्रोग्राम है, उसको मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एक सीमा में करना चाहिए, जिससे कि उसको कोई आर्थिक परेशानी ना हो भविष्य में। यहाँ पर समाज को नहीं देखना चाहिए। दूसरा, आपकी जीने की स्वतंत्रता जो है, कि समाज क्या कहेगा। ऐसा करूँगा तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वैसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वैसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग जो होते हैं ना, यानी हम लोग, हमारी एक सबसे जो मनुष्य की गंदी प्रवृत्ति है
स्वयं को न देखना, मतलब स्वयं के भीतर की यात्रा में न जाना और बाहर को देखना कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई किसने मकान बना लिया, किसने गाड़ी खरीद ली, किसका बेटा नौकरी में लग गया, किसका बेटा बेरोजगार है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बात की हम बड़ी चिंता करते हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि हमको इस चिंता से दूर रहना चाहिए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, मैं अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ, मैं समाज के डेवलपमेंट में, समाज को विकसित करने में अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। इस बारे में आपका चिंतन होना चाहिए, न कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। ठीक है, अगर आपको दिखाई कुछ घटनाएं आपके सामने आती हैं, देख लो, आप दिख जाती हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होना चाहिए और नहीं उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम स्वयं की चेतना का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इससे हमारे अंदर जो ईर्ष्या की भावना है वो भी नहीं आती है। आप अपना काम करिए, बस जो आपका जो ड्यूटी है, जो कर्म है, उसको करिए, और दूसरे क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आप प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप प्रेरणा ही ना लें। प्रेरणा सीखने के लिए अगर आपको सामान कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने लायक कोई चीज़, तो आप उसको ज़रूर ऑब्जर्व जो है ग्रहण करिए, पर बेवजह के पचड़ों में मत पड़िए। उससे क्या होता है, आपका जीवन में अनायास ही उत्प्रांग चीज़ें होने लगती हैं और बेकार आप परेशान होते हैं। एग्जाम्पल, औरतों में खासकर आदत होती है, स्त्रियों को इस बात से बचना चाहिए। पड़ोसी एक अच्छा घर बना रहा है और आप अपने घर में चर्चा कर रहे हैं, यार देखो उसने ऐसा घर बना लिया, बड़ा पैसा है इसके पास, कहाँ से लाया होगा, आप कुड़ रहे हैं। या आपका मित्र है, आपका भाई कोई अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है तो आपको चिढ़ हो रही है, कुड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप भी बनाइए, नहीं तो उस मुद्दे को आप भूल जाए उसी वक्त। ठीक है, बना रहा है, इट्स ओके। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपना कर्म है, उसके हिसाब से व्यक्ति भोग करता है। तो कोई अच्छा भोग कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसको भी, जो आप भोग कर पा रहे हैं उसको भी आप अच्छे रूप में, अगर मुक्त रूप से अगर आप उसको भोग करेंगे तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। यानी झोपड़ी भी आपको अच्छी लगेगी अगर आप तुलना रहित व्यक्तित्व के हैं, आप किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं अपनी, तो आपको झोपड़ी भी अच्छी लगेगी, आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। आप उससे, वो जो अमीर व्यक्ति है जिससे आप अपनी तुलना कर रहे हैं, उससे भी आप अधिक आनंद में अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि सारी जो परेशानियां होती हैं वो मानसिक होती हैं। आप अपने मन को किस प्रकार से संवर्धित कर रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने मन को सही ढंग से गाइड नहीं किया तो मन का क्या है, मन तो एक आवारा हवा का झोंका है, कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाता है और कुछ भी सोच लेता है। इसलिए मन पर थोड़ा सा हमारा क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। मन का हमने उपयोग करना चाहिए, उसको हमने बहने नहीं देना चाहिए। जहाँ बह रहा है तो बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। जो विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आ रहे हैं। काम के विचार हैं तो करो, उनको पे चिंतन करो, मनन करो, नहीं तो बेकार के विचार करना छोड़ दो। धीरे धीरे आपको ऐसा मालूम पड़ेगा, जो मेरा अनुभव है। जब कभी मैं ध्यान में बैठा करता था पहले, तो ध्यान में बैठते दुनिया भर के विचार आना शुरू हो जाते थे। तो पहले मैंने उनको देखना स्टार्ट किया, कुछ काम के हैं, कुछ बेकाम के हैं, यूजफुल हैं कि नहीं है। तो 90% सारे बेकार विचार थे, और 10% जो काम के थे उनको भी एक बार करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर मुझे कोई काम करना है तो एक बार एक विचार किया मैंने, कहा मुझे काम करना है, बात खत्म। अब उसी विचार को 10 बार 100 बार अगर मेरे दिमाग में आ रहा है वो, या किसी ने आपको कोई गलत बात बोल दी, वही आपके दिमाग में घूमती रहती है, दिनों तक घूमती रहती है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी बात आपके दिमाग में, किसी ने आपको गाली करी, अब आपका मूड खराब हो गया और आप बार बार वो गाली आपको याद आ रही है। उसने गाली कर दी है, एक बार आपने याद कर लिया, उसके बाद उस बात को ख़त्म कर दो बस। क्योंकि आपको 1 या 2 या 3 दिन बाद वो गाली अपने आप फिर जो है दिमाग क्या करता है, उसको भूल जाता है। तो आपने वो 3 दिन खराब नहीं करने अपने, आपने उसी वक्त भूल जाना है। अब ये होता है प्रैक्टिस से, अचानक नहीं होता है। एक सामान्य आदमी कहेगा ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। विचारों को देखने की कला सीखनी पड़ती है, विचार को रेक्टिफाई करने की कला सीखनी पड़ती है कि वो शुद्ध होकर विचार आपके अंदर आए।
अब सामान्य स्थिति में मेरे अंदर कोई विचार नहीं चलता है। अगर मैं बैठा हूँ, अगर खड़ा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ वो दिख रहा है, बस विचार कुछ नहीं चलता है। क्योंकि मैंने बहुत लंबी प्रैक्टिस की, इसके ऊपर बहुत लंबा काम किया, तो इससे मुझे लाभ हुआ। अब यहाँ पर है दूसरे से संक्रमित होना। समाज आपको संक्रमित करता है। आप जो भी देखते हैं, जो भी समाज में बातें होती हैं, वो आपके दिमाग में भी बातें चलने लगती हैं। तो आपको संक्रमित नहीं होना है, ये बीमारी है। आपका दिमाग किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार के वैचारिक संक्रमण से बचा रहे, तो इसके लिए भी आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जीवन में जितना हो सके आप सामाजिक तानों बानों, ये उलझाव जो जाल है, इससे बचें और अपने आप को संवर्धित करें इस बात के लिए कि मैं उतना ही समाज से लूँगा जो मेरी आवश्यकता है, और उतना ही समाज की परवाह करूँगा जितनी मुझे करनी चाहिए। कुछ ही ऐसी बातें हैं जो आपको सामाजिक प्राणी होने के नाते करनी पड़ती हैं। तो मैंने ये बातें बहुत बार सुनी हैं, बहुत अनुभवी लोगों के मुँह सुनी है। भाई समाज है, समाज को देख के करना पड़ता है, क्या करें, चाहते नहीं करना, करना पड़ता है। समाज को क्यों करना पड़ता है? शादी आपको अपने ढंग से करनी है, फंक्शन अपने ढंग से करना है, मकान अपने ढंग से बनाना है, गाड़ी अपने ढंग से लानी है, जो आपकी कैपेसिटी है, ज़रूरत है। अगर देखो मेरी मेरी अभी मैं वर्तमान हूँ, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो मैं शायद एक गाड़ी ले आता, वो भी बहुत महंगी नहीं, सस्ती सी, बहुत पैसा होने पर। लेकिन अभी मेरे जीवन में कार की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से कहीं तक। मुझे स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए मेरे पास बाइक है, और बाइक से जाता हूँ, आता हूँ। और कहीं बाहर जाना हो तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करता हूँ। तो कार की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है कहीं पर। अब कार ले आऊँ तो मैं अपने सर दर्द मोल लूँगा, है ना। देखो क्या पहना सर दर्द होगा, समाज को अगर मैं देखते हुए लाऊँ कि हाँ सबके पास तो मुझे, मेरे पास भी होनी चाहिए, या मेरे मित्र स्टाफ में लोगों के पास तो मुझे, मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं इसको आधार मानते हुए अगर ये चीज़ लाऊं तो न तो एक तो समस्या पार्किंग की हो जाएगी, तो पार्क कहाँ किया जाएगा, दूसरा इंश्योरेंस का, तीसरा पेट्रोल का, चौथा मेंटेनेंस का। तो ये सारे खर्चे मुझे एक्स्ट्रा वहन करने पड़ेंगे, जो मेरे लिए एक समस्या होगी। तो मैं सुविधा ला रहा हूँ या समस्या ला रहा हूँ, ये हमने देखना है। अगर आप सुविधा ला रहे हैं, ये अलग बात है, कैपेसिटी है आपके पास, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, 10 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, कार ही ले आते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपको आवश्यकता भी नहीं है और आप कर्ज लेके, लोन लेके कार ला रहे हैं, किस्तों में कार ला रहे हैं, और फिर आप लोन देने के लिए परेशान हो रहे हैं। कभी इंश्योरेंस का पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, कभी मैं गाड़ी ख़राब पड़ी है तो सही कराने का पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप बोझ ला रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि जो सहज रूप से हमारे जीवन में जो सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं हम जुटा सकें, वो सहज रूप से होनी चाहिए। उसके लिए हमको अतिरिक्त जो है भार अपने माइंड में नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम समाज क्या कहेगा की बात जो है उसको ध्यान नहीं देंगे। समाज देखो, जब खाना पीना होता है शादियों में, तो अगर अच्छा खाना बना होगा तब भी लोग कुछ नुस्खे निकाल के चले जाएंगे, या 2-4 दिन तक बात कर लेंगे, हाँ उनके यहाँ बड़ी अच्छी शादी हुई थी, बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ था। तो वो आपको भी शायद सुनाई नहीं पड़ेगा, या सुनाई भी पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको, हाँ मैंने, आपको थोड़ा गर्व फील होगा कि हाँ मैंने ऐसा किया। और अगर आप सामान्य शादी करेंगे तो भी लोग 2-4 बातें करेंगे, देखो बड़ा कंजूस आदमी है, ऐसी शादी कर रहा है। कोई कहेंगे अच्छा काम किया भाई, फालतू पैसे खर्च करने से बचा दिए, कोई कुछ। तो समाज जो है बहुत तरीके की बातें करता है, आपके फेवर में भी करेगा और आपके अनफेवर में भी करेगा। तो इसीलिए तो क्या आपको उनकी परवाह बहुत ज़्यादा करनी चाहिए? बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि आपको समाज की बहुत ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। बस आपको ये परवाह करनी है कि मैं एक अच्छा इंसान, एक मनुष्य कैसे बनूँ, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य कैसे बनूँ, मैं कैसे दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, कैसे मैं स्वयं की हेल्प कर पाऊँ। देखो दूसरों की हेल्प करने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं की हेल्प करना। पहले आप स्वयं को संवर्धित करिए, संक्रमण से बचिए, बीमार होने से बचिए, मतलब मानसिक रूप से बीमार, क्योंकि दुनिया में 99.99% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मेरे देखे। क्योंकि वो ऐसे संक्रमणों से वो संक्रमित हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पागल को हम बीमार कहते हैं मानसिक रूप से,
पागल तो फिर वो तो एक बीमारी अलग फेज की है, लेकिन जो वास्तविक रूप में सही दिखाई दे रहे हैं इनको मैं सही नहीं कहता। मानसिक रूप से बीमार कौन नहीं है? जो सदा प्रसन्न है, आनंदित है, जो पाने से बहुत खुश नहीं हो जाता, खोने से बहुत दुखी नहीं हो जाता है, जिसका उद्देश्य अपना विकास और दूसरे का विकास है, जो मौत की परवाह नहीं करता, मरने से डरता नहीं, जो किसी की मौत पर दुखी नहीं होता, किसी के आने पर सुखी नहीं होता, बैलेंस रहता है, सदा आनंदित रहता है, वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। बाकी प्रभावित जिनको प्रभाव पड़ जाता है हर छोटी छोटी बातों का, वो सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। तो वो जो बीमारी है, सबसे पहले आपने उस बीमारी का निदान करना है। उसके बाद फिर आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, मैं अमुक व्यक्ति का, ये अमुक जीव का या अमुक समस्या का समाधान किसी और के लिए करूँगा। यहाँ पर एक जो बात है हमारे शास्त्र में कही गई, स्वार्थी इंसान को हम बुरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। स्व का अर्थ जानने वाला, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सेल्फ, उसको जानने वाला स्वार्थी कहलाता है। लेकिन यहाँ स्वार्थी का मतलब जो अपना वेलफेयर देख रहा है आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से, तो उसको स्वार्थी कहते हैं। तो स्वार्थी होना उस अर्थ में गलत है, इस अर्थ में ठीक है। पहले स्व का अर्थ जानिए, स्वयं को जानिए, उसके बाद आप फिर सामाजिक काम को कर सकते हैं या सामाजिक के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा, 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, फिर उनको जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो समाज में ही आए, समाज के लोगों को उन्हें दिया, वो ज्ञान दिया, वो बातें समझाई जो उनके लिए अच्छी थी। तो आना आपको समाज में है, समाज की बातें, आपको समाज का हित भी देखना है, और जो आपके पास ज्ञान है और जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि समाज बीमार है, समाज मानसिक रूप से बीमार है, दुनिया मानसिक रूप से बीमार है, और बीमारी नहीं होती तो इतने युद्ध नहीं होते जितने युद्ध हमारे मनुष्य जाति ने किए हैं। किसी जानवरों के जगत में देख लो, कोई युद्ध हुआ हो तो नहीं हुआ है। मनुष्य ने युद्ध किए हैं जमीन के लिए। जर्मनी आपके सामने एग्जाम्पल है, हिटलर ने कितना बड़ा नरसंहार किया मात्र इस बात के लिए कि हमारी नॉर्डिक आर्यंस जो है पूरे विश्व में फैल जाएं और हमारा वर्चस्व पूरे विश्व में हो, और केवल यही एक जाति अच्छी है और बाकी सारी जातियाँ बेकार हैं। तो कैसा फितूर उसके अंदर था, और उसने कितने यहूदियों को मरवा दिया, कितने विकलांगों को मरवा दिया, कितने जिप्सी पोलैंड निवासियों को मरवा दिया। तो ये फितूर है भाई। जिस ज़मीन में तुम रह रहे हो, जर्मनी की तुम्हारी ज़मीन है, तो उसको संवर्धित करो, और सबको, मनुष्य हैं सब, आप भेद न करें उसमें कि ये अमकना जाति का है, ये फलाना जाति का है। तो इस प्रकार के जो राजनेता होते हैं, या अमेरिका जो आज के समय में अपने आप को सुपीरियर हमेशा घोषित करने की कोशिश करता है, ठीक है, यू आर प्रॉस्पर, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है, आपको मैं अच्छा राष्ट्र तब कहूँगा जब आप अपने साथ साथ दूसरे पड़ोसी देश के विकास में भी सहयोगी हैं। जो आपके पास नॉलेज है वो आप दूसरे देश को भी दे रहे हैं, जो आपके पास टेक्नोलॉजी दूसरे देश को भी दे रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया का विकास हो। वो ऐसी मानसिकता के ना कोई देश है ना कोई लोग है, तो इसको मैं बीमार मानसिकता ही कहूँगा। और इतने युद्ध हुए आपके, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते तो आपको युद्ध की जरूरत क्या थी? आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरा अपना काम कर रहा है, तीसरा अपना काम कर रहा है, सब लोग मजे से जी रहे हैं, हर देश अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये काम की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए हमको सदा तुलना से बचना चाहिए, और किसी से हम तुलना न करें। हम जो हो सकता है वेलफेयर के लिए काम करें, अपने और दूसरों के। तो समाज का बहुत ज़्यादा विचार अपने दिमाग में न रखें, और अपने आप जीवन को हम आनंदित करें। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड भी मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा, क्योंकि मैं बिना तैयारी की वीडियोस बनाता हूँ। मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, बस मैं टॉपिक याद करता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, और इसके लिए कोई डाटा या कोई, जैसे लोग बहुत तैयारी करके वीडियोस बनाते हैं, इवन ओशो भी जब बोलते थे तो बहुत तैयारी करके बोलते हैं, उनका पेपर्स रहते थे, वो पढ़ते थे, या वो उनकी प्लानिंग थी बोलने की, तो वो ऐसे बोलते थे। मैं तो बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं करता हूँ, कतई से कतई भी नहीं। सीधे टॉपिक याद करता हूँ, टॉपिक पे बोलता हूँ, और इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि इसमें अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है।
वीडियो लंबा हो जाता है। वैसे भी इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई संसार में 1% लोग ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा, शायद आज ही बनाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। तो ये है यहाँ का आउटर व्यू जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ, और ये आनंद लोक आश्रम का बाहर का व्यू है। अभी आज हिमालय यहाँ दिख नहीं रहा है।